हेलो एवरीवन। तो आज का लीड कोड का क्वेश्चन है 3016 मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस टू टाइप वर्ड सेकंड। ये कौन सा हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन था वो कल आया था और आज ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल रहा है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग वर्ड कंटेनिंग लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर। ठीक है, तो जो फर्स्ट में और सेकंड में ऑलमोस्ट ये जो कंटेंट, ये वाला कंटेंट ऑलमोस्ट सेम लिखा है, बट क्या है यहाँ पे जो ये वाली लाइन है बस इसी में ही चेंज है। देखो मैं दिखाता हूँ। पहले वाले में जो हमारा पहला था इसमें लिखा है कि डिस्टिंग लोअर लोअर केस इंग्लिश लेटर है। तो जितने भी हमारे वर्ड जो फॉर्म हो रहा है वो डिस्टिंग कैरेक्टर से फॉर्म हो रहा होगा। बट इसमें क्या बोला, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि डिस्टिंग कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब देखो हमें डिस्टिंग करेक्शन ऑफ द फॉर्म, ये लेट्स सपोज एग्जांपल 2 दिया, उसमें हमने मैप करा ए बी सी। तो जब हमने पहले मैप करा वन टाइम ए, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उस इसमें जो कॉस्ट लगेगी हमारे 1 लगेगा। फिर सेकंड टाइम हम उसमें बी डालेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी सेकंड। थर्ड टाइम जब उसमें हम पुश करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, 2 से 9 तक नंबर दिया है एंड देन मिनिमम नंबर ऑफ द टाइम्स। देखो रिटर्न करना हमें मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस नीडेड टू वर्ड टाइप आफ्टर रीमैपिंग द केस 1। ठीक है, तो यहाँ देखो इनपुट वर्ड दिया हमें ए बी सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 पे गए ए स्टोर करा लिया, 3 पे गए बी स्टोर कराया, 4 पे गए सी एंड डी एंड ई। यही कैरेक्टर थे और इन सबकी कॉस्ट जब हमने फर्स्ट टाइम इंसर्ट करा तो सबकी कॉस्ट 1 होगी। ठीक है, तो ये रहा सबकी कॉस्ट 1 है, इसलिए आंसर हमारा 5 है। ये सो सिंपल। देखो यहाँ है थोड़ा कंफ्यूजन। एग्जाम्पल 2 देखो, वर्ड एक्स वाई जेड ये है। ठीक है, तो हमने पहले गए एक्स पे तो हमने एक्स यहाँ स्टोर करा लिया। ठीक है, फिर हम वाई पे गए, हमने वाई यहाँ पर स्टोर करा लिया तीसरे में। फिर जेड गए, जेड हमने चौथे में स्टोर करा लिया। ठीक है, ये मेरा हो गया। फिर अगेन मैं एक्स पे गया, तो एक्स मैं यहाँ स्टोर करूँगा, यहाँ स्टोर करूँगा। भाई यहाँ क्यों स्टोर करूँगा, क्योंकि हम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर तो हम इसमें इस नंबर में स्टोर कर रहे हैं ना, तो मैं इसी में ही स्टोर कर लूँगा। ठीक है, फिर वाई गया, वाई भी सिमिलर यहाँ स्टोर कर लिया। फिर जेड गया, जेड भी मैंने यहाँ स्टोर कर लिया। फिर ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके तो कितने 4 टाइम्स आएंगे, ये भी हमारे 4 टाइम्स आएंगे और ये भी हमारे 4 टाइम्स आएंगे। तो सारे हमारे 4 टाइम्स हैं। एक्स में हमने पुश करा 2, वाई में पुश करा 3, जेड में हमने पुश करा 4। ठीक है, इन सब में हमने 2 3 एंड 4 का यूज़ करके इसमें एक्स वाई जेड यूज़ कर लिया। हम ये 5 6 7 8 9 में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें डिफरेंट कैरेक्टर चाहिए, तो डिफरेंट कैरेक्टर है नहीं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी हमें स्टोर करनी है। तो सिंपल देखो, इसने ये 1 करा, एक्स की कॉस्ट कितनी आई 1 आई। जब हमने सेकंड टाइम इसी 2 में हम दोबारा एक्स यहाँ पे स्टोर कर रहे थे तो उसकी इसने कॉस्ट नहीं ली, सेकंड सेकंड कॉस्ट नहीं ली। क्यों, क्योंकि हमने पहले टाइम पे जब 2 था तो इसकी कॉस्ट 1 थी, फर्स्ट टाइम इंसर्ट गए तो इसी की ही कॉस्ट उसने ले ली है। तो इसलिए 4 थे टोटल हमारे एक्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलर वाई के लिए हो गया और ये जेड के लिए हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 12। ठीक है, अब देखो ये देखो तीसरा एग्जाम्पल है ए बी सी डी ई। तो हम यहाँ पे सबकी पहले फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, 2 आ जाएगी, बी की भी हमारी 2 आ जाएगी। ऐसे करते हुए हमारा कहाँ एच तक हमारा हो जाएगा 2 एंड देन आई की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रीक्वेंसी है। एंड देन हम यहाँ पे ए स्टोर करा लिया, बी सी डी ई एफ जी एच। जो आई आएगा हम आई हमारे यहाँ पे करेंगे, बट जो इसका ऑर्डर होगा आई का कितना ऑर्डर होगा, यहाँ जो हम आई का कर रहे थे इसका ऑर्डर हमारे 2 होगा और जब हमने ए को करा ऑर्डर हमारा 1 आया। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमने 2 पे स्टोर करा ए और आई को, इसका ऑर्डर कितना था 1, तो इसका 2, जैसी बात इसका 2 कॉस्ट होगा। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं इसकी, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल हमारा ये होंगे, ये जब हम ये पूरी टोटल कैलकुलेट करेंगे हमारे कितने आएंगे 8 आएंगे। 8 इंटू हर एक कैरेक्टर पे कितने 2 2 हैं, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब 2 पे ही हमारा वहाँ पे क्या था आई था, आई हमारे कौन से प्लेस पे इंसर्ट हुआ है 2 पे इंटू 6, 8 टू 16 प्लस अब 12। या हम इसको प्लस करेंगे 28 आएगा। ठीक है, बट अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये 8 8 16 और 12। ठीक है, अब देखो बट जो आंसर आया हमारा 24 आया है। अब ये 24 कैसा आया, ठीक है, तो अब इसी को ही 24 करने के लिए रुको मैं रखा हूँ 24। चलो कर सही देखो हमारा जो वर्ड था, हाँ देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, ए बी बी कर करके हमारा एच एच तक था। बट आई के लिए उसने कितनी दी है 6 वैल्यू टोटल दी थी, आई थिंक 6 हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ए 2 है, बी भी मेरा 2 है, सी भी 2 है। ऐसे करते हुए एच तक मेरा 2 आ गया। बट जो आई था आई की वैल्यू कितनी थी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा एक
तो मैं क्या करूँगा, एक एरे स्टोर यहाँ पे कर लूँगा और इन सब की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा कि 0 1 2 3 4 5 पे हमारे कितने को आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 एंड लेट्स सपोज यहाँ पे x है, कुछ भी है। अब आई हमारा कितने पे आएगा, आई थिंक 8 हो गया, 9 पे हमारा 6 आएगा, ये आएगा। जब हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो पहला प्लेस किसे दे रहा है, पहला प्लेस 2 को दे रहा है और हम यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। बट ये तो गलत है ना। देखो देखो मेन कॉन्सेप्ट तो ये है ना, जब ए की भी बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारा कौन सा इंडेक्स मतलब इंसर्ट किया था हमने पहले पे, फिर कॉस्ट 1 आई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ये 2 आ गया। और वहीं जब हमने देखो जब हम आई पे गए थे, आई का हमने वहाँ पे कॉस्ट कितना 2 लिखा था, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 6 है तो 12। तो ये जो 12 आया है और यहाँ पे 2 आया, तो हमें इसे मिनिमम करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि तुम्हें मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बट यहाँ तो कॉस्ट हमें ज़्यादा हो गई ना। अगर कुछ ऐसा करे कि जो ये फ्रीक्वेंसी है मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो यहाँ देखो, अगर मैंने ए वो करा, ए की कॉस्ट मैंने 2 ले ली, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी 2, 4 हो गई। और जब मैं यहाँ पे आई के ले गया, आई की मैंने फ्रीक्वेंसी मतलब आई मीन कॉस्ट कितनी है, आई को पहले प्लेस पे स्टोर कर लिया, मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 6। जब इन दोनों को प्लस करा एन आया, और जब मैंने इन दोनों को प्लस करा था यहाँ पे हमारे पास 14 आया। तो देखो हमें कौन सा अप्रोच यूज़ करना चाहिए, ये वाला। तो इसी अप्रोच को हम लेके चलेंगे। अब देखो अब मैं इसमें ये हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, स्टेप्स मेरे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, पहला होगा कि मैंने फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लूँगा, दूसरा ये होगा, दूसरा मैं भी देखो अभी बात बता, तीसरा मैं यहाँ पे जाऊँगा, हर एक की फ्रीक्वेंसी को मैं निकाल लूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 22 के कोस्ट से, ठीक है। तो सिंपल अब मुझे मैं ये करूँगा, ठीक, ये जो मेरा आंसर देगा। अब देखो अब यहाँ पे जो मेन यहाँ पे देखो कि जब हमने यहाँ पे एक एरे बनाया था, ठीक है। बेसिकली तुम यहाँ पे ऐसा करना, एरे बना लो या तुम फ्रीक्वेंसी बना लो, मैं अभी एक थैस करके दिखा दूँ, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 2, बी की वैल्यू 2 लेट्स सपोज, और आई की वैल्यू हमारी 6 थी। तो जो हम पहले इसे हमने कॉस्ट दे रहे थे, इसे 1 दे रहे थे, इसे 2 दे रहे थे और इसे 3 दे रहे थे लेट्स सपोज। बट अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट है इसको कि हम ऐसा करेंगे जो ज़्यादा वाला है उसको कम कॉस्ट मिले। यहाँ देखो जो हमने न्यू कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हम ट्राई ये कर रहे हैं कि जो 6 को कॉस्ट हमारा यहाँ पे 3 मिल रहा है, अब इसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि हमने 6 को हम ट्राई करेंगे कि हम पहला ही कॉस्ट दें एंड बी को जब हम स्टोर करें तो उसका दूसरा दे रहे हैं और तीसरा दे रहे हैं। तो यही पे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। रिवर्स करूंगा तो मेरा जो हाईएस्ट होगा उसको कॉस्ट मैं मिनिमम कर दूंगा, ठीक है। बस यही 3-4 स्टेप करने हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। ये रहा मैंने क्या करा है, एक फ्रीक्वेंसी ली, फ्रीक्वेंसी एरे लिया, हर एक कैरेक्टर पे मैंने वो स्टोर कर लिया। लाइक 0 पे मेरा क्या ए प्रेजेंट रहेगा तो ए की फ्रीक्वेंसी कर ली। अब मैंने फ्रीक्वेंसी डॉट सॉर्ट करा तो कैसे होगा, पाइथन वालों ये देख लो, ठीक है। यहाँ मेरा ए की फ्रीक्वेंसी 2 आई, लेट्स सपोज बी की फ्रीक्वेंसी 5 है एंड आई की फ्रीक्वेंसी मेरे पास 7 है, सी की आई और सी की लेट्स सपोज 2। तो हमने एक एरे बनाया, देखो तुम एरे बना लो बट मैं तुम्हें एक सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ। जब तुमने यहाँ पे एरे बनाया है और ट्रायंगल सही बन गया तो ए बी सी डी एंड आई वैसे को कुछ भी ले लोगी तो अभी मैं ये टेम्परेरी स्टोव मांगी चल रहा हूँ कि जो मैंने 0 इंडेक्स 1 2 3 4 एंड 5, 0 पे मैंने 2 स्टोर करा, ए इट मीन्स जो 0 इंडेक्स है उस पर ए की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ। बी पे 5 आई, पे सिमलो आई पे लेस तो आई पे रहा 7 एंड सी पे 2 और यहाँ पे 0, जो मेरी ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं इसी फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट कर लूँ, फ्रीक्वेंसी डॉट शॉर्ट, बट जो इसका रिवर्स है वो ट्रू कर लूँगा, ट्रू। अब ये करने से क्या होगा, जब हमने ये करा तो अब देखो अब क्या होगा, ठीक है। जल्दी ये बना दूँगा। अब देखो यहाँ पे आई डी, अब मैं ये बना दूँ, मैं कट कर दूँगा खाली। देखो अब हमने ये बना लिया। अब देखो हमारी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्रीक्वेंसी 7 की, तो हमने 7 को यहाँ लिख दी है, आई यहाँ इंडिकेट करेगा एंड देन 0 यहाँ हो गया। फिर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, बी की, तो हमने बी यहाँ लिख दिया, 5 फ्रीक्वेंसी आई 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर देखो ए और सी के ऑलमोस्ट सिमिलर है, किसी को भी दे दो, लेट्स सपोज मैंने ए को दे दिया यहाँ पर,
तो इसकी 2i एंड सी की 2i, और कौन सा बचा डी मेरा 0, यानी यहाँ कुछ और होगा तो 0। तो अब आ गए ना। जैसे ये हुआ तो ये हुआ, तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसे मैं असाइन कर दूंगा। क्या असाइन कर दूंगा? जो कॉस्ट लग रही है वो मिनिमम कॉस्ट असाइन कर दूंगा। एंड सिमिलर ऐसे हो जाएगा। जब इसके लिए करूँगा 7 × 1 + 5 × 1 + 2 × 2 1 करूँगा ना, 2 × 1 प्लस फिर यहाँ पे 0 एंड देन 0। जब इसे सॉल्व करेंगे 5 2 13 15 17 18, आई थिंक सही कैलकुलेशन होगी तो 13 15 एंड 17, ठीक है। तो मैंने सेम यही यहाँ पर भी करा है। देखो, जब मैंने यहाँ पहले इसे स्टोर कर लिया सबकी फ्रीक्वेंसी जब मैंने उसको रिवर्स कर दिया तो मुझे ये वाला पार्ट मिल गया, और ये वाला पार्ट देखो, ये दिन में ये वाला पार्ट मिल गया। अब मैंने आंसर यहाँ पे 0 करा फ्रीक्वेंसी, फिर आंसर मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एट आई भी। हाँ, ये मैंने ये वाला है ना, ये वाला मैंने यहाँ पे भी समझाया था आपको, ये पहले वाले में है 3014 क्वेश्चन में, एक और से भी देख लो, और प्लस यहाँ पे भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आंसर, यहाँ पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं आंसर प्लस स्पोल्ट हो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एट आई मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आई डिवाइड बाय 8 + 1, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि जो 2 3 4 5 डाईपैड है, 2 पे मैंने यहाँ पे ए स्टोर कराया और आई भी स्टोर कराया है, यहाँ पे मैंने बी स्टोर कराया, यहाँ सी, यहाँ डी। लेट्स सपोज मेरा 8 तक फिल हो गया होगा कुछ भी, ठीक है। इसे थोड़ा यहाँ करते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, इसकी लेट्स सपोज 1 थी और इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी 7 थी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा ये जो 7 वाली फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से लोअर कॉस्ट मिले, तो इसलिए मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करा, तो बड़ा वाला यहाँ पर आ गया। इसकी ये मैंने 7 करा इंटू, अब देखो, जब आई की वैल्यू मेरी लेंथ चलेगी, जितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे उतनी तक चलेगी ही। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0 डिवाइड बाई 8 + 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये 7 आ गया और हमने 7 दे दी। तो देखो, इसको हमने 1 के साथ में साइन कर दिया, तो जब वो नेक्स्ट जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी में, फिर इसके साथ में गया, इसके साथ में गया, इसके साथ में गया, फिर जब यहाँ पे जाएगा तो इसकी कॉस्ट हमने 2 रखी है ना। जब हम यहाँ नीचे जाएंगे तो अब मेरा ये ए के लिए आ जाएगा, ए की फ्रीक्वेंसी, यहाँ देख फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज 11 पे मिला हमें, यानी 8 अगेन, क्योंकि 8 पे लेट्स सपोज मतलब 8 पे हमारा फिल होगा, 9 पे आया होगा ए अगेन, तो 9 पे कितना होगा 9 डिवाइड बाई 8 + 1, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1 तो 4 आगे मेरी कॉस्ट, यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे 7 आ गई। अगर हम पहले करते तो 2 इंटू 1 आ जाता 2, तो ये हमारा बिफोर वाला मैं पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। 2 यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 7 फ्रीक्वेंसी ली और इसकी कॉस्ट कर ली 14, इन दोनों प्लस करा 16 आया, और जब मैंने इसको और इसको प्लस करा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, तो ये सॉरी 11 होगा ना, तो ये 11 और 16 में छोटा कौन सा ये वाला, तो हमें ये वाली अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे ये करा, देखो और आई इन रेंज, जितनी हमारी लेंथ की वर्ड की लेंथ होगी वहाँ तक जाऊँगा, फिर मैंने यहाँ से ये कैलकुलेट कर लिया, सो सिंपल। एंड क्या मैं सबमिट करके दिखा रहा हूँ, डन, वही क्या था, ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। बाय।